क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 में आपसे ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। उस पर आपको राइट एंगल दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, राइट एंगल B पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। जो भी निकालनी है देख लेंगे, पहले हम लोग अपना चीज़ें तैयार करते हैं बेटर तरीके से। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, tan a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो tan a लिखा आपने यहाँ पे, tan a इक्वल टू 1/√3 दे रखा है आपको, ठीक है। तो tan क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है। तो P की वैल्यू हो गई आपके पास 1 और B की वैल्यू हो गई आपके पास √3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बना दिया। अब इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका ये ए रहेगा किस बी पे क्या रहेगा, 90 डिग्री रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है बेटा, क्वेश्चन में मेंशन किया है बच्चा कि बी पे 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। और ए यहाँ लिख दो और सी यहाँ लिख दो, ठीक है। ABC बन गया, ठीक है। अब थीटा कहाँ बोल रहा है, वो थीटा ए पे बोल रहा है, थीटा ए पे रखा है। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, पी होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, ठीक है। बेस क्या दे रखा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दे रखा है आपको, √3 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालो, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ लिख दो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, लिखा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपका, इक्वल टू क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, प्लस B का इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, AC का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट काटा तो कितना आ गया, 3 + 1, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, AC का स्क्वायर आ गया आपका, कितना आ गया 4, और यहाँ AC करेंगे कितना आएगा, √4, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 की। तो AC इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। AC कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर AC की जो वैल्यू निकल गई बच्चा, ये निकल दी हमने 2, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो निकालते हैं, ठीक है। आइए चलिए फटाफट आइए, ठीक है, निकालते हैं क्या दे रखा है, आइए करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। sin A क्या होता है निकाल लो, चलो यहाँ निकालते हैं साइड में, ठीक है। साइन ए क्या होता है साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो साइड में निकाल लो, ठीक है। क्या होता है, देखो साइन ए होता है आपका P/H, साइन ए होता है P/H। ए पे थीटा रखा है, P हो गया आपका 1, H कितना हो गया आपके पास 2, ठीक है। कॉस C निकाल दो, कॉस C का मतलब क्या है, इस बार थीटा C पे रखा है, इस बार मतलब थीटा किस पे रखा है, C पे। तो ये हो गया आपका P, और इस केस में ये आपका B हो जाएगा। तो कॉस C का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B कितना हो गया आपके पास, B हो गया आपका 1, और H कितना हो गया आपके पास 2, तो इसका भी 1/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉस A करेंगे, उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन थीटा इधर आ गया, इस बार थीटा सेम आ गया, तो ये आपका B हो जाएगा, इस केस में ये आपका B हो जाएगा, और H तो ये रहेगा, तो यानी कि √3/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, साइन C, पहले सबकी वैल्यू निकाल लो। साइन C थीटा यहाँ आ गया, P कितना हो गया आपके पास √3, P/H होता है ना √3, और ये कितना आ गया आपके पास 2, तो P/H होता है इसका फॉर्मूला। तो सारी वैल्यूज निकल गई है, डाल दीजिए। साइन ए कितना है 1/2, साइन ए कितना है 1/2, और ये कितना है कॉस C कितना है 1/2, ये कितना आ गया आपका √3/2, ये भी कितना आ गया आपका √3/2, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा बच्चा, ये आपका कितना आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना।
तो चलो इसको भी ऐसे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। इसको कर दो ऐसे, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख दो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है, ठीक है। ये आ गया 1/4, स्क्वायर से रूट काट दो कितना आ गया 3/4, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 1 + 3 तो इसको करेंगे 4/4 कैंसिल आउट हो कितना आ गया 1, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेकंड पार्ट चलिए करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों cos A cos C माइनस का क्या बोल रहा है आपसे sin A sin A और sin C। देखो ये सब वैल्यू हमने निकाल रखी है ऑटोमेटिक, अगर आप देखो तो cos A की वैल्यू पीछे निकालिए। देखो cos A कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिख दो √3/2, निकालने की जरूरत नहीं है दोबारा से, हमने निकाली √3/2। cos C कितना निकाला है बच्चों मैंने cos C 1/2 निकाला है, तो यहाँ पे कितना आ गया cos C 1/2 माइनस sin A कितना निकाला है मैंने बच्चा 1/2, sin A निकाला है 1/2 और sin C कितना निकाला है √3/2 ये निकाला है sin C, है ना, ठीक है। ये निकाला है cos A cos C, ठीक है, cos A cos C, ठीक है। तो ये निकाला है, एक मिनट एक काम करते हैं या तो फिर निकाल के देख लेते हैं, निकाला तो है ही। एक मिनट में यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी सारी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली थी ना, इसकी वैल्यू, तो हमने क्या करा कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, देखेंगे इसको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये √3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। ये भी कितना आ जाएगा √3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि जो है वैल्यूज़ हमने पीछे से ही देख ली, हमें निकालनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस था हमने एक बार निकाली वैल्यूज़, उसी वैल्यू का यूज़ करके सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। भाई देखो ना ये पूरा सेम है टर्म और ये भी पूरी टर्म सेम है तो कट जाएगा 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।